श्री जी की कृपा से हम आप सब लोग वृंदावन धाम के यमुना जी के पावन पुलीन तट पर अविराजित होकर के भागवत भागीरथी श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज चतुर्थ दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। आप सब लोगों की मुखाकृति और वस्त्रों की शोभा ही बता रही है कि आज क्या है। जैसे वैष्णव के माथे का तिलक बता देता है कि ये ठाकुर जी का है, जैसे सौभाग्यवती नारी के मांग का सिंदूर बता देता है कि ये सौभाग्यवती है, ठीक वैसे ही आज की जो आपकी वेशभूषा है ये बता रही है कि आप सब लोग निश्चित ही ठाकुर जी का उत्सव करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह भी एक वैष्णव लक्षण है बंधुओं। आपकी आभा प्रभा और आपकी बोली चाली, आपके नेत्रों का मटकना, आपकी शब्दावली, इससे परिचय हो जाए कि आप ठाकुर जी के हो। जैसे कोई विदेश में पढ़ा हुआ बालक हो तो उसका इंग्लिश का एक्सेंट ही बता देता है कि ये इतना तक बता देता है कि अमेरिका में पढ़ा है कि लंदन में पढ़ा है, दोनों का एक्सेंट अलग है। अमेरिका में पढ़ा होगा तो निश्चित कुछ शब्द उसके उल्टे सीधे होंगे, थोड़े उल्टे सीधे तो नहीं, वहां के एक्सेंट के अनुसार। जैसे इंग्लैंड इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल, अब अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं स्केड्यूल, अलग हो जाता है। तो कई बार भाषा से पता चल जाता है कि ये कहाँ का है या कहां पर रहा है। इसी प्रकार वैष्णव भी होते हैं बंधुओं। उनकी बोली चाली, उठना बैठना, चलना फिरना, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, कब सोते हैं कब उठते हैं, बोली चाली, नेत्रों के मटकने का ढंग तक बता देता है कि ये वैष्णव है कि नहीं। नंदोत्सव होने वाला है ना आज तो इसलिए पहले से ही ठाकुर जी अलार्म बजा रहे हैं ध्यान से सुनिए बंधु। हमारा व्यवहार बता देता है कि हम आप निश्चित माने प्रणाम करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उससे पता चल जाता है कि इसने कितना सत्संग किया होगा। एक हाथ से प्रणाम करता है तो निश्चित है इसको कुछ नहीं पता। प्रणाम करने में झुक कैसे रहा है, दंडवत भी कर रहा है तो कौन से पैर को आगे कर रहा है, किसको पीछे कर रहा है, हाथों की क्या आकृति है। वैष्णव जन गुरुजन यही देखते हैं कि ये कितना जानकार है। हमारे प्रणाम की स्थिति तक बता देती है कि हम वैष्णव हैं कि नहीं। हमारी प्रत्येक नेत्रम वक्त्रम विकारेण, हमारे नेत्र, हमारी वाणी और हमारे आकार विकार से पता चल जाता है कि हम कैसे हैं। इसलिए वैष्णवता इन तीनों में परिलक्षित होनी चाहिए। वैष्णव जो होगा ना, वो आंख से आंख मिला के बात नहीं करेगा। निश्चित गुरुजनों के संग रहने वाला, कथाएं श्रवण करने वाला, वो जब चर्चा करेगा तो वो निश्चित है कि अपने नेत्र घुमा नीचे रखेगा। वैष्णव जो होगा उसको जीव को जो प्रिय लगे वो भोजन की आवश्यकता नहीं होगी, बस कुछ मिल जाए जिससे तन में शक्ति बनी रहे, ऐसी सामग्री ग्रहण करेगा। वस्त्र की भी सुध नहीं होगी कि मैंने क्या पहना, कैसा पहना, कोई रीझा कि नहीं। ये सब वैष्णव लक्षण है। आपके आकार विकार विचार, बोली वाणी, भोजन जल, इन सबसे पता चल जाता है कि हम वैष्णव हैं कि नहीं। इसलिए सबसे पहले व्यवहार में वैष्णवता लाओ। ये कथाएं आदि सुनकर के, संत जन वैष्णव जनों की प्रवचन सुनकर के अपने व्यवहार को पहले वैष्णव बनाओ। व्यवहार में वैष्णवता होनी बहुत जरूरी है। मैंने एक दिन कथा में कहा ना, भक्ति में, भजन में, सेवा में सदैव अपूर्णता ही रहनी चाहिए। कई लोग मुझसे कहते हैं ना, हमको महाराज जी संतुष्टि नहीं होती हमारी सेवा से, होनी भी नहीं चाहिए। भगवान से प्रार्थना कि कभी संतुष्ट हो भी ना, आप सदैव असंतुष्ट रहना।
कई लोग आते हैं, महाराज जी हम खूब कथा सुनते हैं, संतोष ही नहीं होता, मन में ऐसा लगता है अभी कुछ रह गया। मैंने कहा अच्छी बात है, ये बने रहना चाहिए। जिस दिन लगा कि हाँ हमने कुछ सुन लिया, उस दिन से आना बंद कर दोगे, वृंदावन छूट जाएगा, ना कहीं जाओगे ना कुछ सुनोगे। ये अपूर्णता, संसार के भोग विलास में सदैव पूर्णता बनी रहे और भगवत सेवा में सदैव अपूर्णता लगे। नहीं, अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, मैं तृण से भी छोटा हूं, ऐसी भावना हमारे भीतर रहे सदा। तो आओ कथा क्रम में चलें। आज मुझ पर 2-3 प्रश्न भी हैं। एक प्रश्न आया है, उसको थोड़ा सा कह देते हैं। केन उपनिषद में बताया गया है कि ब्रह्म इस सृष्टि को मकड़ी के जाले के समान रचता है और उसे वापस अपने में विलीन कर लेता है। तो प्रश्न यह है कि ईश्वर यानी कि ब्रह्म ऐसा क्यों करता है? उद्देश्य प्रयोजन क्या है सृष्टि विस्तार का? देखो, केन उपनिषद में एक उदाहरण मात्र दिया गया है कि भगवान मकड़ी के जाले की तरह सृष्टि बनाते हैं और जैसे मकड़ी जाले को खुद में समेट लेती है ऐसे भगवान, वो केवल एक उदाहरण मात्र है। यदि आप उद्देश्य पूछो कि ठाकुर जी ने सृष्टि का निर्माण सृजन क्यों किया, इसके कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण यह आता है, एको हम बहुश्याम। अभी पूज्य श्री नैयायिक गुरु जी कह रहे थे भगवान एक हैं और जब वे अपनी निद्रा से उठते हैं तब वे अकेले होते हैं, कुछ नहीं है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। तब ठाकुर जी विचार करते हैं। भगवान क्या, जैसे ही वो विचार करते हैं, ब्रह्म जब विचार करता है तो उसके विचार अपने आप क्रियाशील में परिवर्तित होने। जैसे हम कुछ विचार करते हैं तो उसको क्रियान्वित करने के लिए हमको कर्म करना पड़ता है, लेकिन ठाकुर जी कर्म बंधन में नहीं है, वो जो विचार करते हैं वो घटने लग जाता है। तो ठाकुर जी ने क्या सोचा, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं, मेरा मन नहीं लग रहा है। जैसे ही ठाकुर जी ने विचार किया, नाभि से कमल उत्पन्न, कमल पर ब्रह्मा उत्पन्न, ब्रह्मा ने सृष्टि करी, सृष्टि में हम सब लोगों को बनाया, ये जीवात्मा सबका निर्माण होने लगा। हमसे ठाकुर जी को इतना प्रेम हो गया कि ठाकुर जी बोले भाई इनसे मुझको मिलवाओ। तब फिर ब्रह्मा ने नियम बनाया, बोले जो कर्म निर्वहन करेगा और भगवत भजन मार्ग अपनाएगा वो इस सृष्टि के चक्र को जीता हुआ भगवत धाम की प्राप्ति करेगा, ठाकुर जी को मिलेगा, फिर पुनरपि जन्म उसका कभी नहीं होगा, वो ठाकुर जी के साथ सदा रहेगा। तो ये जो ठाकुर जी ने सृष्टि क्यों बनाई, इसके कई उत्तर हैं और उत्तर मिलने पर भी ये प्रश्न बना ही रहेगा। तो फिर इसमें कारण क्या था ठाकुर जी का? ये तो वही बात हो गई कि मेरी मां मुझसे बहुत प्रेम करती है, तो फिर उन्होंने मुझे स्कूल क्यों भेजा, अपने से दूर क्यों किया? इसलिए भेजा ताकि तुम और निपुण बनो, तुम और श्रेष्ठ बनो। हम सब जीवात्मा सदा ठाकुर जी के भीतर ही प्रदत्त रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं ये और गुणवान हो और श्रेष्ठ बने। इसके लिए ये कर्म बंधन में बंधे और गुरुजनों के आश्रय से कर्म निवृत्त होकर फिर मेरी प्राप्ति करें और श्रेष्ठ होकर मेरे पास आए। इसलिए ठाकुर जी ने सृष्टि की है। तो सृष्टि क्यों की, ये क्यों, इसका उत्तर बहुत है, फिर भी ये प्रश्न बना ही रहेगा क्यों। बद्रीनाथ में मेरी एक बार कथा हो रही थी, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। तो वहां एक 6 वर्ष का बालक आया, उसने मुझसे ये प्रश्न किया था। उसने मुझसे ये कहा कि हम लोग जन्म लेने से पहले भगवान के पास थे। मैंने कहा, उस बालक का मुझे आज भी चिंतन इसलिए होता है क्योंकि उस बालक के साथ एक ऐसी घटना हुई थी। वो अपने पिता के साथ स्कूटर पर जा रहा था, तो पतंग उड़ा रहे थे लोग, तो किसी की पतंग कटी, तो रोड पर मंजा समझते हैं, वो मंजा एक छत से दूसरी छत पर ऐसे लटका हुआ था और रोड तक आ रहा था। और तभी वो स्कूटर निकला तो वो मंजे से बालक की पूरी गर्दन ऐसे यहां से कट गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने बचा लिया था। अब तो वो बड़ा हो गया होगा, ये 2019 की बात है। छोटा सा बालक, बहुत सरल सहज, उसके निशान था यहाँ पर। तब उसने आकर के बोला, महाराज जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने कहा बताओ। हम लोग जन्म लेने से पहले ठाकुर जी के पास थे। मैंने कहा, तो फिर उन्होंने खुद से दूर क्यों भेज दिया? उन्होंने हमको यहां पृथ्वी पर क्यों भेजा? जब क्या हमसे ठाकुर जी प्रेम नहीं करते इसलिए हमको भेजा? मैंने कहा नहीं,
प्रेम का एक स्वरूप होता है बंधुओं कि वो अति सामीप्य में कम होने लग जाता है। वस्तु जब हमको सहजता से प्राप्त होती है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन बीच में एक दूरी बनी रहे तो निरंतर प्रेम बढ़ता रहता है। इसलिए मैं कई बार कई लोगों से कहता हूं कि वृंदावन आने की इच्छा होती है, तुरंत गाड़ी में बैठ के भगमत आया करो वृंदावन, थोड़ा तड़पो, थोड़ा अपने आप को विचलित होने दो, क्योंकि विरह प्रेम को पुष्ट करता है। ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम लोगों को पुष्ट होने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं, इसीलिए इस सृष्टि का सृजन होता है, इसीलिए सृष्टि होती है। एक प्रकार से भगवान ने ब्रह्म ने सृष्टि क्यों बनाई, इसका प्रश्न यह भी हो सकता है कि बालक अपने माता पिता से पूछ रहा है, आपने मुझे जन्म क्यों दिया? बालक अपने माता पिता से पूछ रहा है कि आपने मुझे क्यों बनाया, और बनाया था तो मैं आपका प्रिय हूं, आप सदा अपने पास रखो, मुझे दूर क्यों भेजते हो? श्रेष्ठ बनने के लिए, योग्य बनने के लिए। उद्धव भगवान के बहुत प्रिय हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी उद्धव को आज्ञा करते हैं कि तुम ब्रज जाओ और ब्रजवासियों को समझा करके आओ कि वो मुझे भूल जाएं। उद्धव ब्रज गए, कह के गए थे शाम तक आ जाऊंगा, 6 महीना बाद लौटे, और 6 महीना बाद जब उद्धव आए तो देखा वही सब ब्रजवासी ठाकुर जी के पास बैठे। तो उद्धव बोले, आपने मुझे ब्रज भेजा क्यों था जब सब आपके पास ही थे? तो ठाकुर जी बोले, प्रेमी बनने के लिए। तुम ज्ञानी तो बहुत हो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम प्रेमी बनो, इसलिए मैंने ब्रजवासी गोपियों के पास तुमको भेजा। तो सृष्टि का सृजन हमारी योग्यता, निपुणता, श्रेष्ठता, हम और श्रेष्ठ हों, ये जो जीव हमारे भीतर है वो और शुद्ध पवित्र हो जाए, इसके लिए ठाकुर जी एक परीक्षात्मक रूप से सृष्टि बनाते हैं।